जनाब जनाब, ज़रा यार आंखें बंद करो और सोचो। सोचो तुम सोए हुए हो, तुम सुबह उठते हो, तुम्हारे सामने एक जी अलादीन का चिराग पड़ा हुआ है, तुमने उसको रगड़ा, जीनी निकल आया। एंड यू हैव अ विश, यू हैव अ जिनी। और तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम एक ख्वाहिश अपनी पूरी कर सकते हो। यू हैव वन विश। व्हाट वुड यू चूज? व्हाट वुड यू चूज? लव, मनी, पैसा, फेम, रिस्पेक्ट। तुम क्या चूज करोगे? तुम उससे कौन सी ऐसी एक विश मांगोगे which will change the trajectory of your life, जिससे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी और जिससे कि तुम अपनी दुनिया बदलना चाहोगे। ज़रा 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो या आधे मिनट के लिए और ज़रा सोचो कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो तुम उससे कहोगे कि यार अच्छा मुझे एक ये चीज़ दे दे, बाकी ज़िंदगी के मसले मैं खुद सॉर्ट कर लूँगा, मुझे बस ये एक चीज़ की डायरेक्ट एक्सेस दे दे अभी के अभी, बाकी मसले मैं खुद हल कर लूँगा। वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी? 30 मिनट के लिए आंखें बंद करो और ज़रा सोचो। चलो आंखें बंद करो, मेरे साथ सोचो। हाँ जी, सोच लिया? जो 15-15 साल के निबे निबीज़ हैं, जो पिद्दे-पिद्दे से, जिनको ना अकल है, ना शर्म है, ना कोई और चीज़ है, ना अकल मौत है नहीं इन जिनमें, वो तो ज़्यादातर कहेंगे यार आई वांट अ फकिंग मिलियन डॉलर्स, मुझे जी 5,000 करोड़ चाहिए, सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ का मालिक बनना है मुझे, ब्ला ब्ला ब्ला। जो कोई ज़्यादा ही निभे-निभी होंगे गोल्डन बालों के साथ, वो कहेंगे कि जी मुझे मेरे प्यार से मिलवा दीजिए, मुझे आयशा का प्यार चाहिए, आयशा के अब्बा मान जाएँ और जी मैं तो जन्नत में भी उसके साथ जाना चाहता हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, अच्छा ये 30 सेकंड वाली एक्सरसाइज मैंने खुद भी की है, राइट? तो व्हाटएवर आई कम अप विद इज़ कि आई वुड आस्क अ जिनी टू गिव मी द एबिलिटी टू टेल बेटर स्टोरीज, राइट? मैं कहूँगा उसे कि भाई मुझे तू सलाहियत दे दे कि मैं अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ। बड़ी इजी सी बात लगती है। इट लुक्स लाइक कि यार ये क्या, ये तो छोटी सी एक आस्क है, मतलब इट्स नॉट टू बिग। लेकिन ये असल में इंसान के सर्वाइवल के लिए इतनी असेंशियल चीज़ रही है ना, और अभी भी है, कि वी फेल टू रियलाइज़ कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। इस चीज़ का हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है, वी जस्ट ब्लडी फेल टू रियलाइज़। अच्छा तुम्हें लग रहा होगा ये मजाक, जबकि ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस चीज़ की अहमियत का पता चल जाए ना, तो ट्रस्ट मी यू वुड पुट मोर इम्पोर्टेंस टू इट। तुम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अपना बढ़ा दोगे, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें इसकी अहमियत का पता चल जाए। सही है। जब इंसान जंगलात में रह रहा था ना, जब इंसान की अभी तक सिविलाइजेशन नहीं बनी थी, अभी शऊर नहीं आया था इतनी हद तक कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, निगोशिएट कर सकें, वी कैन एक्सचेंज गुड्स एंड ऑल, उस वक्त भी इस चीज़ की इतनी अशद ज़रूरत थी कि हमारी सोच जहाँ पे ख़त्म होती है ना, वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत शुरू होती है, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट? जब इंसान जंगलात में रह रहा था, तुम सोचो कि जो एक बूढ़ा इंसान है, उसने अपने बच्चों को बचाया कैसे? अपने नॉलेज से, हिज एबिलिटी टू टेल स्टोरीज। जिसने ज़्यादा अच्छी स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाई, उसके बच्चे उतने ज़्यादा सर्वाइवल रेट उनका बढ़ता गया, क्या नहीं? जो एक एल्डर था जिसकी की स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, वो अपने बच्चों तक वो एक बात कन्वे ही नहीं कर पाया, और उसके बच्चे फिर इन दी एंड अपनी मिस्टेक्स करके खुद सीखते गए और उसमें रेट अपना फेलियर का बढ़ता गया, राइट? जबकि दूसरी तरफ एक एल्डर है, कोई एक बूढ़ा बंदा है जिसकी स्टोरी टेलिंग में कहता हूँ कमाल, मतलब अन्नी पाई दी है। वो उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा हद तक सर्वाइव कर पाते थे, क्यों? क्योंकि उसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी थी। वो अपने बच्चों को बड़े एक अच्छे तरीके से समझा सकता था कि मियाँ आपने शेर के प्रकार, शेर की जो शेप है ना, इस तरह के जानवर से दूर रहना है, इस रंग के जानवर से। उसकी डिस्क्रिप्शन दी उसने अपने बच्चों को एक अच्छी स्टोरी टेलिंग टेक्निक के साथ। जो कि एक बड़ा जानवर है, लाइक कोई हाथी है, आपने इसके ज़्यादा करीब नहीं जाना, जबकि दूर से ये आपको तंग नहीं करेगा, आपने इससे डरना भी नहीं है। जबकि तीसरी तरफ जो बकरी है, उसको आप खुद अटैक कर सकते हो, राइट? मतलब है कि उसने इतने अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग की कि उसके बच्चों को समझ भी आ गई और उनका सर्वाइवल बढ़ गया। क्योंकि एंड ऑफ द डे वो लोग सारे वुड फायर के गिर्द इकट्ठे होते थे और डिस्कस करते थे आइडियाज़। तुम सोचो कि एक बंदा है, उसने एक शेर को इनकाउंटर किया, 50-50 चांस है वो बच गया, राइट? 50-50 चांस है बच गया या मर गया, शेर ने खा लिया या उसने शेर को मार दिया या भगा दिया। दूसरी तरफ एक बंदा है, उसका बच्चा, जिसको कि उसने बताया कि बेटा आपने इससे दूर रहना है, मतलब चलो ठीक है 100% नीचे नहीं आया, लेकिन 25% पे तो आ गया ना, उसका सर्वाइवल रेट है जो 25%, उसका रिस्क कम हो गया। व्हाट दैट मीन्स इज कि 75% चांसेस हैं उसके बचने के, जबकि 25% चांसेस हैं
उसके मरने के। इस तरह वो स्टोरी टेलिंग चलती जाएगी, उसको पता है कि इस एरिया में शेर है, मैंने इससे दूर रहना है, ब्ला ब्ला ब्ला। स्टोरी टेलिंग हमारे सर्वाइवल के लिए इतनी ज़रूरी कि जिसकी हद और इंतहा ख़त्म है। मॉडर्न डे में इस चीज़ की अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करें ना, तो हमें पता चलता है कि यार जो देखो मैं आपको बताऊं, जितनी भी आप डेट्स पे गए हो ना ज़िंदगी में, आप खुद नोटिस करो, जितने आपके दोस्त हैं ना जो डेट्स पे सक्सेसफुल होते हैं ना, जिसमें कि बंदी सच में इंटरेस्टेड होती है, ट्रस्ट मी, दे गुड स्टोरी टेलर्स। From my experience, I'll tell you, I am a good storyteller. The fact that I'm here, मैं YouTube videos record कर रहा हूँ, and the fact that you're watching me shows that I am a good storyteller, right? मतलब मैं top of the notch नहीं, लेकिन I do well. तो I've been out with a few girls, right? But I've told really great stories. मैं अपने दोस्तों के साथ भी कभी भी बाहर जाता हूँ ना, I know how to tell a story. इसीलिए स्टोरी टेलिंग इज़ सो ब्लडी इम्पोर्टेंट। ये चीज़ डेटिंग से लेके जॉब इंटरव्यूज़ तक, इंसान की फैमिली लाइफ क्या, तो इंसान की प्रोफेशनल लाइफ क्या, हर चीज़ पे इम्पैक्ट लाती है। ट्रस्ट मी, अगर आपको एक अच्छी स्टोरी सुनानी आती है ना, ट्रस्ट मी, आप हायरिंग मैनेजर को ऐसे इम्प्रेस करते हो। And I have been on both sides of the table. I have been the hiring manager and I have been the hiree, right? मैंने जॉब्स इस तरह काफ़ी ली हैं अपनी, because I know how to tell good stories. मुझे अपने जो स्किल्स हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करना आता है कि यार अच्छा मुझे ये काम आता है, लेकिन ये चीज़ दिखानी भी आती है कि मुझे ये चीज़ आती है, राइट? इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में नॉर्मली होता क्या है, अगर मुझे कोई चीज़ आती भी है ना बहुत अच्छी, मैं उसको शो नहीं करवा पाता हूँ, अपने बॉस को बता नहीं पाता हूँ कि मेरे पास ये स्किल भी है, मैं इसमें भी डेवलप कर सकता हूँ, इसमें भी मैं एक्सेल कर सकता हूँ, मुझे और अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो उसकी वजह से इंसान मार खा रहा होता है, राइट? जबकि बरअक्स इसके, अगर इंसान थोड़ा सा फोकस स्टोरी टेलिंग पे भी कर ले कि अच्छा यार मुझे स्टोरी टेलिंग अच्छी करनी है, मुझे अपनी एक दफ़ा स्टोरी टेलिंग अच्छी कर ली ना, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन होल योर लाइफ होलिस्टिकली। ये नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे फोकस आएगा, हर जगह आएगा। आई मीन मेरे रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे, क्यों? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ना, मतलब बेगम ने एक मसला उठाया, तो मैंने उसको प्यार से हैंडल करके, क्रिटिकली एनालाइज करके एक अच्छी स्टोरी बना के उसको सुनाई, अपना नज़रिया ख्याल बताया, और उसने कहा हाँ ठीक है यार मुझे समझ आ गई। जबकि बरअक्स इसके, अगर मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं है तो यकीन मानो हम बस लड़ ही रहे होंगे, लड़ मार जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो पावर डायनामिक्स होती हैं ना, एक सोशल ग्रुप से लेके तो एक प्रोफेशनल सेटिंग्स तक, तुम देखोगे जिसके पास पावर होती है ना पूरे रूम में, वो सबसे ज़्यादा अच्छी नॉर्मली स्टोरीज बता रहा होता है। अगर हम मिडिवल टाइम्स की भी बात करें ना, नॉर्मली जो एक कहानी सुनाता था ना, वो ट्राइब का लीडर होता था, वो बता रहा होता था कहानी, और बाकी सुन रहे होते थे, क्योंकि मोस्टली उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता था, उसने ज़्यादा शेरों से इनकाउंटर किया होता था, कभी वो अपनी कोई स्टोरी बता रहा है और कभी अपनी कोई बता रहा है। इवन फ्रेंड्स में ना, अगर तीन दोस्त हो ना, जो सबसे ज़्यादा स्टोरियाँ सुना रहे हैं ना, नॉर्मली ही होल्ड्स द पावर डायनामिक एट दैट मोमेंट। उसके बाद हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन उस वक्त उसके हाथ में पावर होती है। सही है। इसलिए स्टोरी टेलिंग इज सो ब्लडी इम्पोर्टेंट कि हमें समझ आ जाए तो हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए हमें जुनी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी मेरेकल की ज़रूरत नहीं है, कोई मौजज़े की ज़रूरत नहीं है हमें। दिस इज़ अ लर्नेबल स्किल, राइट? अगर हम इस पे फोकस करें, इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, तो ये हम खुद सीख सकते हैं। खुशी की बात ये है, तो व्हाई नॉट डू दैट? लेट्स डू इट टुगेदर। अच्छा देखो यार, अगर तो जो हमारे बादशाह होते थे पहले, जो एक अच्छे बादशाह और बुरे बादशाह में फ़र्क होता था ना, क्या फ़र्क था तुम बताओ? इवन राइट नाउ इमरान खान और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क है एक अच्छी लीडरशिप का? इमरान खान की स्टोरी टेलिंग एंड हिज पब्लिक स्पीकिंग इज इम्पेकेबल, मतलब कमाल है। मज़ा आता है उसकी स्टोरी टेलिंग सुन के, उसकी उसकी स्पीच सुन के मज़ा आता है। जबकि दूसरी तरफ इतना मज़ा नहीं आता, मतलब इट्स ऑलराइट, हो सकता है उसकी पॉलिसीज़ खान से ज़्यादा बेहतर हों, लेकिन स्टोरी टेलिंग है जो खान की है। इसी तरह अमेरिका में ट्रम्प है, वो जीता है, क्यों जीता है? उसकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है कि उसके ऑपोजिशन में जो भी आ रहा है वो बेचारा परेशान है कि भाई ये किधर चल रहा है, ये एक ट्रेजेक्टरी ही अलग पे चल रहा है। जो हमारे पिछले टाइम में बादशाह होते थे ना, जो बादशाह होते थे वो अच्छे स्टोरी टेलर्स होते थे, उनको अपना पॉइंट क्रॉस द बोर्ड आपको बेचना आता था अपने आप को। दे न्यू हाउ टू सेल देमसेल्व्स टू द पब्लिक, पब्लिक को अपनी तरफ माइल करना आता था, एंड दैट्स व्हाई दे वर द किंग्स, राइट?
this is so important that you and we fail to understand कि कितनी ज़रूरी चीज़ है ये। लेकिन एक चीज़ का इसमें ख्याल करना होता है कि don't be that number one bullshit guy, you know, don't be that guy जो कि सिर्फ बातें करता है, बातें करता है, बातें करता है और काम और उसके अपने एक्शंस कोई है नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक कज़न है, बातें करता है कि हाँ यार I'm gonna do big in life, ये वो। उठता सुबह के 4 बजे, नमाज़ पढ़ के सो जाता है और उसके बाद भाई साहब ने शाम के 4 बजे उठना होता है। हाउ ब्लडी मैड इज़ दैट? जो बंदा सुबह के टाइम उठ ही नहीं रहा है, नॉर्मल रूटीन में चल ही नहीं रहा है, सारी रात जागा हुआ है। हाउ कैन ही अचीव समथिंग? डोंट बी दैट गाय जो कि कहता है कि आई वांट टू गो टू स्कॉटलैंड, बट येट ही डजंट गो एवर। जब उसके पास टाइम भी होता है, जब उसके पास पैसा भी होता है, फिर भी नहीं जाता। डोंट बी दैट गाय जो कहता है मैंने फुटबॉल खेलने जाना है, मैंने रनिंग पे जाना है, मैंने जिम जॉइन करनी है, लेकिन जब उसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं फिर भी नहीं हो जाता। इसलिए स्टोरी इज़ गुड, लेकिन इट हैज़ टू बी बैक्ड अप बाय योर एक्शंस। उसके पीछे कुछ ना कुछ सॉलिड एक बैकअप होना चाहिए आपको दिखाने के लिए। अगर मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ कि यार मैंने जिम जाके ये प्रोग्रेस की है, तो ऑफ कोर्स उसके पीछे बैकअप के लिए मुझे असल में वो भी किया हो मैंने। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा हूँ ना, तो आई एम जस्ट नंबर वन बुलशिट गाय, यू नो। मैं भी बकवास है फिर वो फिर एक कहानीबाज इंसान है, जिसे कहते हैं ना, जो सिर्फ कहानियों में अच्छा होता है, करतूत अपनी कोई नहीं होती है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, राइट? हैव टू हैव अ बैलेंस इन बिटवीन। अच्छी स्टोरी टेलिंग करो और उसके साथ अपने बैकअप पे एक प्रॉपर एक सॉलिड फाउंडेशन रखो। अच्छा ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करता भी हूँ। आई एम नॉट अ बुलशिट गाय, यू नो। कोई भी स्टोरी सुनाने का कोई भी स्टोरी एक बताने का, लिखने का, सुनाने का एक असूल होता है। जिस तरह याद है हम जब ओ लेवल्स, ए लेवल्स में या अपना मैट्रिक में इंग्लिश की टीचर हमें बताती होती थी कि बेटा आपने जब ऐसे लिखना है ना, उसमें 3 पैराग्राफ बनाने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ सबसे बड़ा जो पैराग्राफ होगा वो मेन बॉडी, थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन। एक टाइट की तरह लेके चलना है। इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोड्यूस किया अपने राइटर को आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे आके आपका स्टार्ट होगी मेन बॉडी, क्लाइमेक्स तक मेन बॉडी लेके जाएगी और थोड़ा सा नीचे मेन बॉडी लेके आएगी और फिर उसके बाद कंक्लूजन, राइट? एक टाइट की तरह। तो उसी तरह स्टोरी टेलिंग दुनिया की किसी भी कोने में, किसी भी लैंग्वेज में, हर तरह के इन्वायरमेंट में एक ही तरह से होती है, उसकी एक ही टाइट बनती है। शुरू में सेटअप आता है, फिल्म मेकिंग से लेके तो क्या कहते हैं मूवी सेट्स तक और यूट्यूब वीडियोस तक, एवरीवेयर इट्स लाइक सबसे पहले आपने सेटअप बनाना है। इस वीडियो के शुरू में मैंने सेटअप बनाया, तो मैंने बताया है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, और साथ आपको मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा था। उसके बाद मेन बॉडी आई, वेयर आई टोल्ड यू कि अच्छा जी मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस, और हमने फिर उसको सारा डिस्कस किया, राइट? और अभी कंक्लूजन की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ कि यार ठीक है, मैंने आपको अपना पॉइंट बता दिया, नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, राइट? तो आपको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन। सबसे पहले सेटअप आपने इंट्रोड्यूस कराना है अपने कैरेक्टर को कि अच्छा यार ये कैरेक्टर है, इसकी लाइफ इस तरह की दिखती है। उसके बाद आता है मेन कॉन्फ्लिक्ट कि अच्छा इसकी ज़िंदगी का ये मसला है। इरफान जो ने जो इस बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है, डू टेक अ लुक। इसकी ज़िंदगी का ये मसला है, ये वो पहाड़ है जो कि इसको चढ़ना है, जो कि चढ़ना चाहता है। ये आप सब इंट्रोडक्शन में बताओगे। सेकंड में जो उसकी मेन बॉडी होगी ना, मेन कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसको तुम वो पहाड़ चढ़ते हुए दिखाओगे, वो उसको वो चट्टान तोड़ते हुए दिखाओगे, वो तुम उसका मसला हल करते हुए दिखाओगे कि हाउ डज ही डील विद दैट। सही है, हो सकता है वो सक्सीड कर दे, हो सकता है वो ना सक्सीड करे, और एंड पे आपने कंक्लूजन बताना है कि अच्छा क्योंकि उसने ये किया फिर ये हुआ। 3 हिस्सों में डिवाइड करो, और इस तरह ना असल में स्टोरी टेलिंग ईजी हो जाती है। कि मैं जब इस वीडियो का भी स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, इट वाज ईजियर फॉर मी टू लुक एट इट दिस वे कि अच्छा जी ये इंट्रोडक्शन है, ये मेन बॉडी है, ये कंक्लूजन है। अदरवाइज सारा मिक्स हो जाता है। अगर तुम किसी अपने दोस्त, जो एक जुगत बाज दोस्त है ना आपका, जो एक जोक्स मारता है, इज जस्ट अ फनी फनी लाडन है, उसको भी तुम अगर देखोगे ना, कोई भी एक अच्छी स्टोरी इसी तरह चलती है। स्टार्ट होती है, क्लाइमैक्स, बॉटम, एंड। समझ रहे हो? तो लेट्स बी बिट मोर माइंडफुल ऑफ व्हाट वी डू। सही है, लेट्स बी अ बिट मोर माइंडफुल ऑफ हाउ वी टॉक, एंड दैट वे विल इम्प्रूव आवरसेल्व्स। मैं खुद भी इस पे काम कर रहा हूँ और आगे भी ज़िंदगी में इस पे काम करूँगा, क्योंकि मेरे काम के लिए, यूट्यूब के लिए तो ख़ास तौर पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम होपिंग कि तुम भी करोगे। लेट दिस बी द लेसन फॉर द डे कि हमें अपनी स्टोरी टेलिंग बेहतर करनी है, हमें अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करनी है।
Take care, Mirjan. I'll see you tomorrow.